हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 लेसन के अंदर मैरिज लाइफ के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने समझा कि हमें अष्टकूट मिलान जब करते हैं तो दूसरी भी चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ अष्टकूट मिलान से ही हमने अपने हमारी शादी तय की और आगे गए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि दूसरे पार्ट जैसे कि सप्तम हाउस का गॉड और सप्तमेश कहाँ पे बैठा है और लग्न के कारक ग्रह लड़का और लड़की का गुरु और शुक्र कहाँ पे बैठे हैं, कैसी कंडीशन, वो भी देखनी ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि 36 में 36 गुने फिर भी तलाक हो जाता है। तो अभी ये पार्ट 2 के अंदर हम आगे दूसरे नियम जानेंगे। तो पार्ट 1 जो वीडियो बनाया है वो बेसिक है, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, तो वो भी देख लेना, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे 2 नियम समझेंगे पार्ट 2 के अंदर। सप्तम भाव में मंगल और शनि से दृष्टि, और दूसरा है सप्तम भाव में शनि चंद्र और मंगल से दृष्टि। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो एंड तक वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा। और जो व्यूअर सीख रहे हैं वो भी एंड तक देखेंगे। बीच में क्या है, वीडियो छोड़ दिया तो और लास्ट में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो सप्तम भाव में मंगल, तो सप्तम भाव ही हम क्यों लेते हैं? तो ये सप्तम भाव है, ये 7th हाउस है यहाँ पे। तो 7th हाउस ही हम क्यों लेते हैं? बिकॉज ये हमारे मैरिज लाइफ का स्थान है। तो यहाँ से हमें पूरी हमारा वैवाहिक जीवन कैसे होगा वो यहाँ से देखा जाता है। तो पहला नियम है सप्तम भाव में मंगल, यानी यहाँ पे सप्तम भाव के अंदर मंगल देव बैठ जाए। यहाँ पे जैसे हम अष्टकूट मिलान की बात नहीं कर रहे, अभी हम कुंडली देख रहे हैं, जन्म पत्रिका। यहाँ पे मंगल है और क्या लिखा है, शनि से दृष्ट। अभी शनि से दृष्ट हो, शनि की कितनी दृष्टि है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे शनि की टोटल 3 दृष्टियाँ होती है, जहाँ बैठ से 3, 7 और 10। तो कुंडली में कोई भी जगह पे शनिदेव बैठते हैं तो उनकी ये 3 दृष्टि से देखते हैं। तो पहले हम 3 दृष्टि की बात करते हैं। तो मान लो कि शनिदेव यहाँ पे बैठ गए, क्या यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजीली पता चलेगा। शनिदेव यहाँ पे बैठ गए, तो आप गिनो यहाँ से, ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल देव पे आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, शनि यहाँ से बैठ के मंगल को देख रहा है। अभी आप सभी को मित्रों पता होगा कि सप्तम हाउस जो है, यहाँ पे सप्तम हाउस, इसके अंगल मंगल जब बैठता है तो एक तो मांगलिक दोष होता है। वैसे मांगलिक दोष का परिहार भी हो जाता है। वह कैसे होता है मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया। मगर मंगल जब सप्तम हाउस में बैठ जाता है तो परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती, यानी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी इस कुंडली के अंदर जो कोई कुंडली हम विवेचन करते हैं उसमें मंगल की परिस्थिति कैसे है, उसका षड कैसा है, और वो पर्टिकुलर वो 7th हाउस को कितने बिंदु मिली है, तो वो सब देखा जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा। मगर ये मंगल अशुभ जब होता है, सप्तम हाउस अशुभ होता है, तो वैसी कंडीशन के अंदर डाइवोर्स तक बात जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखो, शनि यहाँ पे पंचम भाव में बैठा है और अपनी तीसरी दृष्टि मंगल पे लगा रहा है, यानी सप्तम हाउस पहले से ही पीड़ित है। मंगल पाप ग्रह वहाँ पे बैठा है और पाप ग्रह शनि की तीसरी दृष्टि है। तो यहाँ पे ये पक्का तलाक तक बात आ सकती है और तलाक हो सकता है। अभी दूसरी दृष्टि है उनकी 7th दृष्टि, ये हमने बात कर लिया। तीसरी दृष्टि अभी इसके बाद आती है 7th। तो 7th में शनिदेव यहाँ पे बैठ जाए, शनिदेव, तो आप यहाँ से गिनोगे तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया यहाँ 7। तो शनि यहाँ से भी स्ट्रेट यहाँ से देखेंगे मंगल देव को। तो जहाँ से शनि बैठ, जैसे मैंने यहाँ तीसरी दृष्टि समझाया, वैसे ही कंडीशन यहाँ होगी। तो ये 7वीं दृष्टि आ गई। अभी उनकी 10वीं दृष्टि हो गई। 10वीं दृष्टि यानी शनिदेव मान लो कि यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ से गिनोगे आप, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10वीं दृष्टि हो गई। तो यहाँ जहाँ शनिदेव जहाँ जहाँ बैठते हैं और यहाँ से सप्तम हाउस को देखते हैं मंगल को, तो वैसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे डाइवोर्स योग हो सकता है, तलाक हो सकता है। अभी मित्रों, शनि की 3 दृष्टि से यहाँ से देखा, मान लो कि शनिदेव खुद यहाँ पे बैठ गए, शनिदेव मंगल के साथ युति बना ली, तो भी वही कंडीशन हो जाएगी। तो वैसे केस के अंदर भी यहाँ पे
तलाक तक बात आ सकती है और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। अभी ये रूल्स में मैं आपको बता रहा हूँ जो पाप ग्रह कैसे सप्तम हाउस को पीड़ित करते हैं। सप्तम हाउस है हमारा। तो पहला हमने नियम देखा, मंगल बैठता है और शनि से दृष्ट होता है, तो वैसी कंडीशन में एक कंडीशन आती है। अभी हम दूसरा नियम देखेंगे, तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको इजीली पता चले दूसरा नियम का। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। दूसरा नियम है सप्तम भाव में शनि चंद्र और मंगल से दृष्ट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सप्तम भाव में शनि चंद्र, ये आ गया शनि प्लस चंद्र। तो ये सप्तम भाव में शनि और चंद्रदेव बैठ गए, ये 7th हाउस है हमारा। यहाँ राशि कोई भी लिखी हो, हमें वो नहीं देखना है, अभी हम नियम में आपको समझा रहा हूँ। तो सप्तम भाव में शनि और चंद्र आ गया। तो आप सभी को मालूम है कि जब सप्तम शनि और चंद्र जब की युति होती है, शनि प्लस चंद्र, तो उसमें क्या होता है, अशुभ विषयोग का निर्माण होता है। अशुभ विषयोग का निर्माण होता है। मित्रों, ये जो चंद्र है ये मन का कारक है और ये पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है और बैठ जाता है सप्तम हाउस में यहाँ पे। तो क्या होता है कि वो उनका माइंड्स जो है वो विचलित हो जाएगा और शनि से पाप ग्रह के दृष्ट हो गया। तो वैसी कंडीशन में उनका माइंड्स के अंदर भी उनके इम्पैक्ट पड़ेगी। तो अभी हमें देखना है कि शनि चंद्र यहाँ पे बैठा है और मंगल से दृष्ट है। तो मित्रों, मंगल की कितनी दृष्टि है, तो मैं लिखता हूँ मंगल की जो दृष्टि है यहाँ पे आप देखो, स्टेप बाय स्टेप समझ रहा हूँ। पहली दृष्टि है 4थी, फिर 7वीं और 10वीं। सॉरी, यहाँ में लिखने में गलती हो गई मेरी, 4, 7 और 8। तो मंगल की 3 दृष्टि है, 4, 7 और 8। तो जहाँ पे मंगल देव बैठते हैं वहाँ से शनि और चंद्र को जब देखते हैं तो वैसी कंडीशन दूसरे नियम की क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले हम बात करते हैं कि मंगलदेव 4थी दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप गिनोगे तो मान लो कि मंगलदेव यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आप गिनोगे तो 1 हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। तो अपनी 4थी दृष्टि के से यहाँ पे वो देखेंगे। तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी कि एक तो यहाँ पे पाप ग्रह बैठे और मंगल उनको देख रहा है, तो ये पाप ग्रह क्रूर ग्रह है। तो वैसी कंडीशन में सप्तम हाउस फिर से पीड़ित हो गया। तो यहाँ पे फिर लड़ाई झगड़े और तलाक तक नौबत आ जाएगी। अभी हम देख रहे हैं सप्तम दृष्टि, सप्तम यानी 180 डिग्री सामने मंगलदेव खुद यहाँ पे बैठ गए, तो भी ये कंडीशन आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे सीधी 7वीं दृष्टि शनि और चंद्र पे होगी, और ये शनि और चंद्र जब बैठते हैं तो मैंने बोला जैसे कि विष योग बना है और फिर से पाप ग्रह की उस पर दृष्टि आ गई, तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है वो इस किसके अंदर। और दूसरी है 8वीं दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि कैसे होगी, तो यहाँ पे जब मंगलदेव यहाँ पे बैठते 12वें हाउस में यानी व्यय स्थान के अंदर मंगलदेव यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ पे उनकी 8वीं दृष्टि होगी। कैसी होगी, तो आप यहाँ से गिनोगे तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 और ये हो गया 8। तो उनकी 8वीं दृष्टि यहाँ पे सीधी यहाँ पे आएगी। तो वैसी कंडीशन में ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी शनि यहाँ पे सप्तम हाउस में अच्छा नहीं माना गया क्योंकि वो सेपरेशन करवाता है यानी डाइवोर्स करवाता है। और वैसे भी मंगल 1 ये 4 और 12 हाउस में बैठते हैं तो मांगलिक कुंडली हो जाती है, तो उसका भी यहाँ पे दोष होता है। अभी मांगलिक दोष कैसे कैंसिल हो जाता है मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक उसकी दी हुई है। तो वैसे कंडीशन के अंदर सप्तम हाउस पीड़ित होने की वजह से एक कंडीशन होती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि सप्तम हाउस में मंगल हो और शनि से दृष्ट हो, और सप्तम हाउस में शनि चंद्र हो और मंगल से दृष्ट हो, तो वैसे कंडीशन के अंदर डाइवोर्स तक बात आ सकती है और हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी तक बात आ सकती है। तो ऐसे सप्तम हाउस देखा जाता है। तो अभी हम जब देखते हैं कि क्या करते हैं कि लड़का और लड़की का अष्टकुंड मिलान कर देते हैं, उसमें गुण देख लेते हैं अष्टकुंड मिलान के अंदर। अभी तो सब सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। मान लो कि 30 गुण आ गए, 34 आ गए या 36 आ गए 36 में से, मगर आपने ये नहीं देखा है, ये नहीं देखा तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि
उसमें तो आपको सभी दिखा दिया, मगर जो देखना चीज़ ज़रूरी था वो नहीं देखा। तो फिर क्या होता है कि जो मिलान किया है तो आपको ऐसा हो गया 36 गुण आए थे, फिर भी मेरी शादी में ऐसा प्रॉब्लम हुआ, हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चला, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो मित्रों, मैं सभी को ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शादी के लिए आगे जाओ तो अपना अष्टकूट मिलान तो करो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारी कुंडली ही प्रॉपर तरीके से उसको देखनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी मैरिज से पूरी लाइफ का क्वेश्चन होता है। तो ये पूरा आपने चेक करके गए तो आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा होगा और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। तो मित्रों, मैंने आज आपको 2 रूल्स बताए, आगे भी मैं पार्ट 3, 4, 5, 6 रखूँगा, उसमें पूरा मैरिज लाइफ के बारे में जितने यहाँ लेसन आएंगे पूरा यहाँ पे रखूँगा। उसके बाद दूसरा कुछ नया हम लेसन पढ़ेंगे, गोचर या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो भी होगी। तो आज हम मैरिज लाइफ का 2 आपको नियम बताया, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है मैरिज लाइफ पार्ट 2 का वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सभी के पास जाए। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि भी पंडित जी इसमें के नाड़ी दोष लग रहा है, और हमने 2-3 पंडित को बताए तो बोलता है कि नाड़ी दोष है, तो नाड़ी दोष पे वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि, और बहुत सारी कुंडलियाँ मैंने उनको विवेचन करके भी भेजी है कि आपको नाड़ी दोष नहीं है, जो बोलते हैं मगर वो नहीं होता है, फिर वो उनकी शादी कैंसिल कर डालते हैं। तो ये पूरा ऐसे इन्फॉर्मेशन देखा जाता है। तो आज मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताया, मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आभार मित्रों।